तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 367 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ लिंजुई जो होता है वो कल्टीवेट करने के लिए बैठा होता है, साथ ही उसकी पुरानी फैमिली के लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उसके केज यूनिवर्स से उसके साथी वहाँ पर आते हैं। तो तीनों लड़कियां उसके सामने आकर खड़ी होती है। तो भाई जाओली कहती है कि देखो तो जरा, हमने जहाँ पर इसे थोड़े वक्त के लिए नहीं देखा और यहाँ पर हमारे पावर लेवल के बराबर पहुंच चुका है, ये तो यहाँ पर हमसे भी आगे निकल चुका है। जबकि इसी के साथ उसकी वाइफ कहती है ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है ना कि ये कम से कम बिल्कुल ठीक है, मैं तो इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। और इसके साथ ही सेंटस जीजी जो होती है वहां पर कहती है कि मैं यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि ये बिल्कुल सेफ है। और इसी के साथ ही मिस होंग जो होती है वो हमारे लिंजुई से कहती है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। वो अपने पास एनर्जी को रिलीज करती है, वहां पर एक वॉर्टेक्स ओपन होता है और इसी के साथ ही हमारे लिंजुई को वहां पर दिखाई देता है उनका पूरे का पूरा जो मिल्की वे गैलेक्सी होती है वहां पर उसके सामने अपीयर हो जाती है। फर्स्ट एम्परर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अपने साथ लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन यानी कि प्लैनेट अर्थ को भी अपने साथ लेकर आए हो। तो वहां पर उन्हें सामने वो ब्लू गोला दिखाई देता है, यानी प्लैनेट अर्थ और बाकी के सारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सारे दिखाई देते हैं, पूरे का पूरा सोलर सिस्टम होता है। तो लिंजुई कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ ही लिंजुई कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे लिए यहाँ पर गिफ्ट लेकर आए। और साथ ही वो अपने पंख निकालता है, उड़ता हुआ सीधा ऊपर जाता है और उनसे कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करते हुए उन सभी पावर्स को ले सकता हूँ जो कि एम्परर यहाँ पर मेरे लिए छोड़कर गए हैं। तो फर्स्ट एम्परर से कहता है कि मुझे लगता है कि लिंजुई यहाँ पर फाइनली सीनियर लिनजान की पावर लेवल के बराबर पहुंच चुका है। जबकि फ्यूनल मास्टर कहता है लेकिन इतना काफी नहीं है माय लॉर्ड, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बैक देन जब पुराने वक्त में यहाँ पर फाइट हुई थी उस वक्त सीनियर लिनजान और उसके साथ साथ हमारे लॉन्ग जू यानी कि ये ड्रैगन और साथ में लिनजान दोनों की पावर लेवल इतनी ज्यादा थी कि वो लोग यहाँ पर एंशिएंट एम्परर को नहीं हरा पाए थे, एंशिएंट एम्परर के हाथों से वो लोग मारे गए थे। फर्स्ट एम्परर से कहते हैं कि फ्यूनल मास्टर में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि लिंजुई यहाँ पर कर लेगा क्योंकि लिंजुई की कल्टीवेशन मेथड्स बहुत ज्यादा अलग हैं। और जहाँ पर सीनियर लिनजान जो थे फर्स्ट एंसेस्टर जो थे वो यहाँ पर इसके लिए बहुत कुछ छोड़कर गए हैं जिसकी मदद से वो अपनी पावर लेवल्स को इतना बढ़ा सकता है कि वो वियर्ड एम्परर को हरा सकता है। और इसी के साथ ही लिंजुई जो था उन लड़कियों से कहता है कि तुम सभी को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खड़ा होकर और ज्यादा बातें नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम सभी लोग एंशिएंट सिटी को छोड़कर बाहर मत जाना, सभी लोग यहीं पर रहोगी तो सेफ रहोगी। मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर वापस आने वाला और तुम में से किसी को भी आगे की बैटल में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा लिंजुई वहां पर से निकलता और निकलने से पहले जब वो लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन यानी प्लैनेट अर्थ की तरफ जा रहा होता है वहां पर जाने के बाद वो कहता है देखो तो जरा यहाँ पर सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी है। मुझे पहले लगा था कि ये अजीब सी एनर्जी जो है यहाँ पर वैसे ही है, लेकिन असल में आज पता चला कि ये सारी की सारी अजीब एनर्जी हमारे इंसेस्टर्स यहाँ पर छोड़कर गए थे। और साथ ही लिंजुई कहता है कि हम लोग जब मार्स के ऊपर गए थे वहां पर हमें एक अल्टार दिखाई दिया था और वहां पर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकली थी और किसी ने मेरे पर अटैक किया था। मुझे लगा था कि शायद एंशिएंट यानी वियर्ड क्लैन के लोगों ने वो अल्टार वहां पर छोड़े होंगे, लेकिन असल में वो अल्टार जो थे वो मेरे लिए वहां पर छोड़े गए थे। हमारे इंसेस्टर ने उन अल्टार्स को मेरे लिए छोड़ा था ताकि वहां पर अपनी पावर्स छोड़कर जाएं और आप पावर्स मुझे मिल जाएं। तो लिंजुई वहीं पर उन सभी अल्टार्स को एक्टिवेट करता है। वहां पर टोटल 8 अल्टार्स होते हैं और वो सारे के सारे एक बार वहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं। सभी के वहां पर एक्टिवेट होने के बाद लिंजुई जो होता है उसे वहां पर पावर्स मिलना शुरू हो जाती है। सभी अल्टार्स के अंदर जमा हुई पावर्स जो होती है वो लिंजुई की बॉडी के अंदर आ रही होती है। तो लिंजुई वहां पर पावर्स लेने के लिए वहां पर जा रहा होता है। जाने से पहले वो कहता है कि जाओली, लिंजियो, लिनजान, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों जो हो वो जल्दी से वियर्ड क्लैन के रॉयल सिटी में जाओ और वहां पर जाने के बाद मैस क्रिएट करो। वहां पर जाकर वियर्ड एम्परर के साथ फाइट मत करना, लेकिन वहां पर छोटे मोटे जितने भी उन सभी को बुरी तरह से पीटो ताकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे पीछे वहां पर आ रहा हूं। तो ये बात सुनने के बाद वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। स्पेशली ये क्रीचर जो मुझे याद आ गया है कि ये कहां से आया था। हमारे लिंजुई के पास एक एग था, एक बहुत ही खास किस्म का एग था जिसके अंदर वो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी डालता था, जिसके अंदर वो क्रिस्टल्स डालता रहता था। ये उसके अंदर से निकला हुआ क्रीचर था, इसका नाम जाओली होता है। तो जाओली कहता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो फाइनली हमें यहाँ पर वियर्ड क्लैन में जाने का मौका मिलेगा जहां पर हम लोग जाकर बहुत सारे लोगों के मुंह तोड़ने वाले हैं। आखिर उन लोगों को भी तो पता चले कि हम इंसानों के साथ पंगा लेना भारी पड़ता है। तो इसी के साथ ही लिनजान से कहता है क्या तुम भी यहाँ पर अपने आप को एक इंसान समझते हो। तो जाओली से कहता है कि तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर अगर इंसान नहीं हो तो तुम भी तो यहाँ पर एक इंसान नहीं हो। तो लिनजान उसे कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक गार्ड हूँ। जबकि दूसरी तरफ से लिंजू लोगों से कहता है हाँ ये बात भी ठीक है, मैं भी एक इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लोन हूँ। और भाई जाओलिन से कहती है अगर देखा जाए तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक डीमन गार्ड हूँ, मैं यहाँ पर कोई इंसान नहीं हूँ। और इसी के साथ ही वो चारों जो होते हैं वहां पर से निकल जाते हैं। वो चारों बड़ी तेजी के साथ ब्राइट राम यानी कि वियर्ड क्लैन की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो ब्राइट राम के रॉयल सिटी में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद लिंजू जो होता है सबसे पहले अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करता है ताकि वहां पर से उनके वियर्ड क्लैन के लोग निकले और उनके साथ फाइट करें। इसी के साथ ही सोल्जर्स निकल आते हैं और कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारे वियर्ड क्लैन में आकर हमारे पर अटैक करने की। लेकिन वो एक बहुत ही एवरेज सा सोल्जर होता है। तो लिंजू बड़ी आसानी के साथ उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालता है। तो जैसे वहां पर वो उनके ऊपर अटैक करके उन सभी को मार रहे होते हैं और साथ ही बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर
रहे होते हैं। इसी के साथ ही एक सोल्जर भागता हुआ जाता है और जाकर अपने वियर्ड एम्परर को बताता है और उनसे कहता है कि सर लिंजुई के साथी यहाँ पर आ चुके हैं, इंसानों ने आकर हमारे पर अटैक कर दिया है। तो वो इस बार वो अपने साथ बहुत ही पावरफुल बैकअप लेकर आए हैं, उनके साथ कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो यहाँ पर आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उनका जो वियर्ड एम्परर होता है वो कहता है कि जरा उनकी हिम्मत तो देखो, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर उनके फर्स्ट एंसेस्टर लिनजान और लॉन्गजू दोनों को बड़ी आसानी से हरा दिया था, लेकिन आज यहाँ पर करोड़ों सालों के बाद लिनजान का एक डिसेंडेंट यहाँ पर आ जाता है और उसने अपने डिसेंडेंट के लिए बहुत सारी पावर्स छोड़कर गया है, जिन पावर्स की मदद से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर मेरे सामने खड़े होने के बारे में सोच रहा है। लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमारी वियर्ड क्लैन को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हैं और इसी के साथ ही वो अपने पास से दो गार्ड्स को बुलाता है, एक का नाम मोमो होता है, दूसरे का नाम ड्रीम गार्ड होता है। तो वो कहता है कि मोमो ड्रीम गार्ड, मैं चाहता हूं कि जाओ जाकर उन सभी छोटे मोटे कीड़ों से निपटो, मुझे पर्सनली वहां पर आने की जरूरत ना पड़े। तो मोमो और ड्रीम गार्ड दोनों से कहते हैं जी सर हम लोग अभी वहां पर जाते हैं और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से निकलकर बाहर जाते हैं। जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो ये देखने के बाद भाई जावली कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर हाफ स्टेप एम्परर नाम के एक्सपर्ट्स निकल आए हैं और दोनों यहाँ पर हाफ स्टेप एम्परर हैं। दूसरा डीमन किंग उसे कहता है कि लगता है कि ब्राइट राम बॉस द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो यहाँ पर इतने पावरफुल लोग हैं। ड्रीम गार्ड मोमो जो होता है वो अपने मुंह के अंदर से एक एक्स निकालता है और जिसका नाम ड्रीम एक्स होता है, तो वो ड्रीम एक्स को सामने की तरफ जावली के ऊपर फेंकता है। तो वो बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ सीधा जाकर जावली के माथे के साथ टकराता है, जिसकी वजह से जावली जो होता है उसके कंट्रोल में हो जाता है, वो उसके वश में हो जाता है। उसकी स्पेशल टेक्निक का नाम इवल ड्रीम पोसेशन होता है, जिसकी वजह से वो उसे कंट्रोल कर रहा था, उसकी आंखों का कलर भी रेड हो जाता है। तो लिंजो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या, यहाँ पर जावली को कंट्रोल कर लिया गया है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो तो हमारे ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा लिंजुई वहां पर पहुंच जाता है और कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इसी के साथ ही लिंजुई अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जावली के ऊपर अपनी एनर्जी डालता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो ड्रीम पोजेशन होती है वो खत्म हो जाती है और वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए केयरलेस हो गया था, जिसकी वजह से दुश्मन ने मुझे कंट्रोल कर लिया। तुम्हारा लिंजुई कहता है कोई बात नहीं, अब जाओ जाकर अपना मिशन पूरा करो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 367 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग लिंजुई और वियर्ड एम्परर की फाइट देखेंगे।